हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप्ला लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1336.85 आज के सेशन में लगभग 2.5% नीचे। और सिप्ला के जब से रिजल्ट आए हैं, लास्ट वीक जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद में शेयर ने एक गैप से ओपनिंग किया है, लेकिन उसके बाद से इट हैज़ बीन कांस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग। अगर हम देखेंगे तो जनवरी का जो 23 वाला जनवरी का वीक था, लास्ट वीक जो था, उसका हाई था 1425 और वहाँ से ऑलमोस्ट 100 रुपये नीचे 1336 पे अब ये ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सेल ऑफ के पीछे रीज़न क्या है, आफ्टर सच अ गुड रिजल्ट व्हाट आर द वैल्यूएशंस, चार्ट्स क्या बता रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट्स की। और जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए, इम्प्रूव्ड आए। ईयर ऑन ईयर का स्पेसिफिकली आप कंपेयर करोगे, जो बॉटम लाइन है वो दोबारा से एक बार 1000 करोड़ के ऊपर इन्होंने जो है रिपोर्ट करी है, 1068 करोड़ का। पिछले दिसंबर में आप कंपेयर करोगे तो 800 करोड़ से बढ़ के काफ़ी बड़ा एक जंप है यहाँ पे। मार्जिन के अंदर में भी जंप है, 24% से बढ़ के 26%। रेवेन्यू में भी जंप है, 5800 करोड़ से बढ़ के 6600 करोड़। हाँ, थोड़ा सा सिक्वेंशियली कम है। अगर आप इसका क्यू ऑन क्यू देखोगे तो 1155 करोड़ के सामने 1070, तो लगभग 70-80 करोड़ का कम प्रॉफिट यहाँ पे आया है सिक्वेंशियली। सेल जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, 60-70 करोड़ का फर्क है। बट ओवरऑल द मार्केट्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग दीज गुड रिजल्ट्स, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन से अच्छे ही रिजल्ट्स आए हैं। एंड दैट्स वाई अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। जब ये रिजल्ट्स आए थे, ओवर द वीकेंड आए थे, 1316 की क्लोजिंग थी, स्टॉक बिल्कुल फ्लैट था पूरे हफ्ते में। ये वीकली चार्ट है तो एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। 1316 पे क्लोजिंग देने के बाद में अगले दिन जब ये खुला है तो सीधा 1385 पे खुला है। सो इट इज ऑलमोस्ट अ गैप अप ऑफ 4%। 4% का गैप अप होने के बाद भी ऊपर गया है, ये 1425 का हाई लगाया है। लेकिन तब से लेके अभी तक जो है ये नीचे की तरफ धीरे धीरे करके फिसल रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सिप्ला के अंदर में अगर हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे ना, तो वैल्यूएशंस आर नॉट, नाइदर इट्स एक्सपेंसिव नाइदर इट्स चीप, एक एवरेज वैल्यूएशंस है। अगर हम देखेंगे तो 27.3 का पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और पिछले 10 सालों के अंदर उसका जो एवरेज पी रहता है 32 का रहता है। तो उस लिहाज से आप देखोगे तो सस्ता है, 32.1 का पी इसके अंदर में रहा है, राइट। दूसरी चीज इसके अंदर में इंपॉर्टेंट ये है कि रिसेंटली इवन 2023 के अंदर ही इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 40 के करीब पहले भी गया हुआ है, 35-36 के करीब ये गया हुआ है। तो ये जो पूरी रैली इसके अंदर में चल रही है ना, स्पेशली सिंस द लेवल्स ऑफ से 800-900, जो ये 2023 में पूरा फार्मा इंडेक्स चलना शुरू हुआ, वहां पे मई के बाद से अगर आप देखोगे तो स्टॉक 900 रुपए से आज 1300 रुपए पे खड़ा हुआ है, 400 रुपए की तेजी इसने दिखाई है। ये पूरी की पूरी रैली जो है, आई डोंट थिंक इट्स स्टिल ओवर। क्योंकि ये अब 1300 रुपये पे है तो कई लोगों को थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन आपको ये चीज़ दिखनी जरूरी है कि ये पहले भी 35-36 के पी मल्टीपल तक गया हुआ है। तो जब ये 27 के पी मल्टीपल पे अभी चल रहा है ना, तो यहाँ से भी अभी और चलने का पूरा दम रखता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि रैली खत्म हो गई है। एक बात इसके अंदर में ज़रूर है कि सिप्ला के अंदर में फॉलो अप बाइंग जो है वो आनी ज़रूरी है। फॉलो अप बाइंग से मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंस अगस्त 2023, ठीक है, ये अगस्त 2023 का टाइम है, यहाँ से लेके दिसंबर के एंड तक जो है सिप्ला ने एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेडिंग किया है, जहाँ पे ऊपर की तरफ 1270-1280 पे इसको ठीक ठाक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, राइट। फाइनली जब इसने इस 1270-1280 के लेवल को यहाँ पे निकाला है, ठीक है, आफ्टर दैट लाइक 3-4 हफ्ते पहले जब इसने निकाला है, उसके बाद पहली बार यहाँ थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो जब ये सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब बोलने का मतलब ये है कि मान लो फॉर इंस्टेंस, मान लो कि ये हफ्ता ये 1336 पे ही बंद होता है। आज तो हफ्ते का पहला दिन था, हफ्ता अभी पूरा बचा हुआ है। आप मान के चलो कि ये हफ्ता 1336 पे ही बंद होता है। तो ये जो हफ्ते का हाई है, रेड कैंडल का जो हाई है, इसको ये निकालना जरूरी है। वंस इट क्रॉसेस दिस 1365 लेवल्स, अगर ये मान लीजिए हम हाइपोथेटिकली माने कि यहाँ पे हफ्ता खत्म होता है, तो कभी भी किसी भी रेड कैंडल का हाई जब ये निकालेगा ना, वहां से इसके अंदर में बाइंग देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिप्ला के अंदर बाइंग जरूर आएगी अराउंड द लेवल्स ऑफ 1280, 1270-1280 के करीब जा सकता है ये। लेकिन वहां पे बाइंग जरूर इसमें आएगी, बिकॉज 1270 का ही एक लेवल है जो इसने अगस्त से लेकर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने तक इसने वहां कंसोलिडेट किया है। और वहां पे अगर हम देखेंगे तो जब अगस्त में ये था उस टाइम पे इसके वैल्यूएशंस जो थे वो महंगे थे। इफ यू लुक एट अगस्त, एट दैट टाइम इट वाज अराउंड 30-31 का पी मल्टीपल था। आज उससे प्राइस ऊपर है लेकिन वैल्यूएशन सस्ती है।
सो आई थिंक देयर इज स्टिल स्पेस फॉर सिप्ला टू गो अप। बहुत सारे रीजन है उसके पीछे। जिन लोगों ने इसमें ले रखा है, आई वुड रिकमेंड कि आप अपना लेवल संभाल के रखो 1190 का। अगर 1190 के नीचे जाता है तब इसके अंदर में जो है गिरावट बढ़ सकती है, और वहां पे आपको अपना जो पूरा रैली है वो एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन ये है कंजर्वेटिव लोगों के लिए थोड़ा, कि जो बहुत ही नीचे के लेवल से पकड़ के बैठे हैं, तो थोड़ा सा वो करंट प्राइस से नीचे पकड़ सकते हैं। थोड़े से जो एग्रेसिव हैं उनके लिए जो ये अगस्त का टॉप लाइन था 1270 1280, दिस इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। आप सेफ साइड रखने के लिए 1250 रुपए का समझ के चल सकते हो कि 1250 नीचे अगर सिप्ला आया तब इसके अंदर प्रॉब्लम है। बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि 1250 तक आएगा। कहीं ना कुछ बाइंग इसके अंदर में आएगी, बिकॉज रिजल्ट्स आर वेरी गुड। और जहाँ पे इस टाइम पे मार्केट्स में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मार्केट उस कंपनी को, उस स्टॉक को अच्छे तरीके से वैल्यू भी दे रही है। तो आई स्टिल बिलीव देर इज सम अपसाइड लेफ्ट इन सिप्ला। जो ये सेल ऑफ पूरा प्रॉफिट बुकिंग जो आ रहा है उसको आने दो, और 1250 रुपये का यू शुड बी वेरी ऑफ इफ यू आर अग्रेसिव ट्रेडर। और अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव है तो 1190 वुड बी योर लेवल। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन सिप्ला। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।